नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द जर्मन ओरा पर। क्या आपको पता है कि जर्मनी में आप वो पेन, वो बुक, वो नोटबुक जो आपने एग्ज़ाम देने के लिए खरीदी थी, उन सब का पैसा वापस पा सकते हो। या फिर अगर आप एम्प्लॉय हो और आपने वर्क फ्रॉम होम किया है तो उसके लिए भी आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। या फिर स्टूडेंट रहते हुए जो सेमिस्टर फ़ी आपने दी थी उसका भी रिफंड पॉसिबल है। मतलब येस, दिस इज़ ट्रू, ये कोई मजाक नहीं है। जर्मनी में टैक्स रिटर्न का सिस्टम पावरफुल है। अगर आप सही चीज़ें डिक्लेयर करो तो आपको लिटरली मतलब 1000 यूरो या फिर 1300 यूरो तक का भी रिफंड हर साल आप ले सकते हो। और कई बार तो उससे ज़्यादा भी होता है, ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे या फिर आपके जॉब प्रोफेशन पे। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं या फिर नहीं जानते कि एक ऐसे भी सिस्टम है जो आपको इस तरीके से मतलब लीगल तरीके से भी पैसे आप बचा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट कब और कैसे टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कौन से ऐप है जैसे कि टैक्स फिक्स, वीजो या फिर एल्स्टर। थर्ड थिंग, कौन सी चीज़ों में आपको टैक्स रिटर्न का पैसा वापस मिल सकता है या फिर रिफंड कितने हफ्तों में आता है। फिफ्थ थिंग, आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कुछ टिप्स है, और लास्ट में मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और फिर बिना देरी किए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, जर्मनी में हर महीने आपकी सैलरी से इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, पर हमेशा वो एक्यूरेट नहीं होता। कई बार ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो जाता है, और अगर आपने ज़्यादा पेमेंट रिटर्न में डिक्लेयर किया तो फिनांसाम्ट यानी कि टैक्स ऑफिस आपको पैसे वापस करता है। तो कौन लोग क्लेम कर सकते हैं रिफंड या डिडक्शन, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो फर्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो? आप क्लेम कर सकते हो फॉर एग्जांपल आपकी सेमिस्टर फीस, स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, स्टेशनरी, नोटबुक्स जो भी आपने स्टडी पर्पज़ के लिए ख़रीदा है, सेमिस्टर टिकट, आपका लैपटॉप, मोबाइल एक्सेसरीज यूज़ फॉर स्टडी अगर आपके पास उनके बिल है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। ट्रैवल एक्सपेंसेस टू यूनिवर्सिटी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, मूविंग कॉस्ट इफ़ यू शिफ्टेड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर फॉर स्टडी पर्पज़ या फिर इंटर्नशिप के लिए आप शिफ्ट हो गए तो वो भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हो। मनी दैट यू स्पेंट ऑन जॉब और इंटर्नशिप एप्लीकेशंस, ये भी इसमें कंसिडर होता है। तो इन सभी चीज़ों के बिल्स आप संभाल के रखना, क्योंकि आपको टैक्स रिटर्न्स फाइल करते समय ये काम आएंगे। इवन इफ स्टूडेंट ने इनकम मतलब कोई भी एज अ स्टूडेंट आपने इनकम अर्न नहीं किया हो तो ये लॉसेस फ्यूचर ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और आप जब भी जॉब शुरू करेंगे तब आप इसे क्लेम कर सकते हो। सेकंड आते हैं एम्प्लॉयज़ या फिर जॉब होल्डर्स। तो आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो एज ए एम्प्लॉय। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी कम्यूटिंग कॉस्ट, जो भी आपको कॉस्ट लगती है आपके जॉब लोकेशन पे जाने के लिए, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। होम ऑफिस का सेटअप, चेयर, डेस्क, लैम्प, लैपटॉप, इन सब के बिल्स। वर्क रिलेटेड फ़ोन या फिर इंटरनेट के जो भी बिल्स है वो भी क्लेम कर सकते हो। प्रोफेशनल क्लोथिंग, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ योर कोर्सेज, फॉरेन रिमिटेंसेज दैट यू मेक टू सपोर्ट योर पेरेंट्स इन योर होम कंट्री, रिलोकेशन कॉस्ट फॉर जॉब, चैरिटेबल डोनेशंस, टैक्स एडवाइज़र आपने अगर टैक्स फाइल करने के लिए गए तो उनकी भी फ़ी आप क्लेम कर सकते हो। एंड मैरिड कपल्स कैन फाइल जॉइंटली जुजामेन फेयर अनलागुंग, जिससे मतलब कंबाइंड टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड आते हैं मिनी जॉबर्स, मतलब जो लोग 520 यूरो पर मंथ अर्न कर रहे हैं या फिर उससे कम। तो नॉर्मली इनके केस में टैक्स कट नहीं होता, बट अगर एम्प्लॉयर ने फ्लैट टैक्स रेट अप्लाई किया है तो आप भी रिटर्न फाइल कर सकते हो और उसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। सो इन द एंड एज अ कंक्लूजन वी कैन से, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, मिनी जॉबर हो, कोई भी हो, पर आप कुछ ना कुछ तो क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जर्मनी में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट आता है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, टैक्स रिटर्न्स प्रैक्टिकली कैसे फाइल करें। मतलब कौन से टूल्स, ऐप्स या सॉफ्टवेयर आपको मदद कर सकते हैं ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपना रिटर्न खुद फाइल कर सको। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ जर्मनी में भी टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको टैक्स फाइल करने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक इन इंडिया हम सीए की हेल्प लेते हैं, पर इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है और कभी कभी इनके पास वेटिंग क्यू भी होता है, तो ये अप्रोच थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज के समय में थैंकफुली कुछ ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स जर्मनी में अवेलेबल है जो आपके पूरे टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को सुपर सिंपल और स्ट्रेस फ्री बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड ऑप्शंस टैक्स फाइलिंग के लिए जर्मनी में कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ टैक्स फिक्स। तो पर्सनली मैं भी ये ऐप यूज़ करता हूँ अगर आप पहली बार टैक्स रिटर्न कर रहे हो फाइल,
और आपको बिल्कुल भी टैक्स रिटर्न के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता, तो टैक्स फिक्स इज़ योर फर्स्ट गो टू बडी। इनकी स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का सपोर्ट, ये इनका पूरा ऐप और इनके पूरे ऐप का इंटरफेस इंग्लिश में होता है। सेकंड इज़ प्रोसेस, आपके मतलब जो भी आपको फाइल करना है वो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप चैटबॉट में मतलब मानो आंसर कर रहे हो। थर्ड इज़ पेपरलेस, बस फोटोज़ अपलोड करो, स्लिप्स भरो और डन, मतलब आपको कुछ भी उनको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। फोर्थ इज कॉस्ट, पे ओनली व्हेन यू सबमिट विच इज़ ओनली अप्रॉक्स 40 to 50। अगर आप इनके टैक्स कंसल्टेंट का भी ऑप्शन कंसिडर कर लो तो आपके लगभग टैक्स रिटर्न के अमाउंट से फिर आपको 20% एज अ फी इनको देना पड़ता है। फिफ्थ इज रिफंड एस्टिमेटर, ये पहले ही आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि आपको अप्रॉक्स कितना रिफंड मिलने वाला है। और इस ऐप की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, अगर आप चाहो तो इसे भी मतलब इसके साथ भी आपके टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज विजोस्ट्रॉयर। अगर आपको थोड़ा टैक्स फाइलिंग का एक्सपीरियंस है, या आप फ्रीलांसर हो, लैंडलॉर्ड हो, या मैरिड कपल विथ मल्टीपल इनकम्स हो, तो विजोस्ट्रॉयर भी एक पावरफुल और प्रोफेशनल टूल है। ये लगभग टैक्स फिक्स मतलब के जैसा ही है, मतलब पूरा नहीं बट बोल सकता हूँ कि उसके जैसा ही है। ये भी आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हो। थर्ड इज एल्स्टर। एल्स्टर एक जर्मनी का ऑफिशियल टैक्स फाइलिंग वेबसाइट और प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनकी स्पेशलिटी ये है, फॉर एग्जांपल ये 100% फ्री है, कोई हिडन कॉस्ट या फिर चार्ज ये नहीं लेते। ये डायरेक्टली जर्मन गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली पूरा डेटा भेज देते हैं। थर्ड इज इनका पूरा इंटरफेस सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में होता है, तो बिगिनर्स या फिर जिनको जर्मन थोड़ी नहीं आती तो दिक्कत हो सकती है। फोर्थ इज इनका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है, कैसे भरना है, मतलब एज ए जर्मन ही आपको सब पता होना चाहिए। और फिफ्थ इज इनका अकाउंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी होती है, पोस्टल कोड, सर्टिफिकेट की मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। सो आई वुड से इट्स आइडियल फॉर जर्मन्स एडवांस यूजर्स, या कोई भी जर्मन लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या फिर टैक्स फाइल उसने जर्मनी में ऑलरेडी कई बार किए हो, तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो। अगर आप ये कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। यू कैन गो फॉर स्मार्ट स्टॉयर, स्टॉयर गो, कॉन्टिस्टोर, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जस्ट उनको गूगल करिए। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप मतलब उनके रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ लीजिए, या फिर आपके दोस्त को मतलब दोस्तों को या फिर आपकी इंडियन कम्युनिटी जहाँ पे भी हो उनको एक बार इसके बारे में पूछ के ही आप मतलब ये एप्लीकेशन यूज़ करना, क्योंकि कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस फ्रॉड भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है लोनस्टॉयरबेscheinigung। ये डॉक्यूमेंट आपका एम्प्लॉयर देता है साल के एंड में। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली बताता है कि आपने आपके सैलरी से कितना टैक्स पे किया है। और टैक्स फिक्स ऐप में अगर आपने पहले भी कभी टैक्स रिटर्न भरा है तो आपका पास डेटा डायरेक्टली उसमें रिट्रीव हो जाता है, तो आपको हर बार ये मतलब लोनस्टॉयरबेscheinigung और उसका जो नंबर या फिर डिटेल्स वो डालने की ज़रूरत नहीं रहती। सेकंड चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट प्रूफ्स। थर्ड थिंग सेमिस्टर टिकट या फिर स्टडी सर्टिफिकेट इफ़ यू आर स्टूडेंट। फिफ्थ वन स्पाउस का इनकम प्रूफ, या मतलब इनकेस अगर आप मैरिड हो। सिक्स्थ आता है ईबान, आपके बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। सेवंथ इज ट्रैवल और रिलोकेशन एक्सपेंसेस स्लिप्स, अगर आप मूव हुए हो किसी जगह पे। एट्थ इज होम ऑफिस डिडक्शन, अगर आपने घर से काम किया हो तो उसके बिल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा भी जो भी चीज़ें आप टैक्स रिटर्न में फाइल करने वाले हो उनका सबका प्रूफ एज ए रिसिप्ट आपके पास रखना, क्योंकि इन केस ऑफ क्वेरी आपका फिनांसाम्ट यानी कि टैक्स ऑफिस टैक्स प्रोसेस मतलब जब भी उनकी चलेगी तो शायद इस डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रूफ मांग सकते हैं या फिर क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। आगे अब मैं आपको बताऊंगा कॉमन मिस्टेक्स एंड इंपॉर्टेंट टिप्स विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वाइल फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स। फर्स्ट है डेडलाइन मिस करना। बहुत लोग सोचते हैं कि यार चलो कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, और फिर अचानक डेडलाइन निकल जाती है। तो इसीलिए एल्स्टर, टैक्स फिक्स या जो भी आपके टैक्स मतलब फाइल करने के एप्लीकेशन है वो आपको रिमाइंडर भेजते हैं, प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत करना। सेकंड चीज़ है गलत ईबान भरना, या फिर कई बार लोग अनश्योर रहते हैं कि यहाँ पे ईबान डिटेल्स डाले या नहीं। तो एक बात तो श्योर है कि अगर आपने ईबान डिटेल्स नहीं डाले या फिर गलत डाले तो आपका रिफंड अटक सकता है। थर्ड थिंग असेसमेंट मेथड का कन्फ्यूजन। अगर आप मैरिड हो तो आपके पास मतलब दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज Einzelveranlagung यानी कि इंडिविजुअल असेसमेंट, और सेकंड होता है Zusammenveranlagung यानी कि जॉइंट असेसमेंट। तो इफ़ यू आस्क मी, जॉइंट यूजुअली मतलब जॉइंट असेसमेंट यूजुअली थोड़े फायदेमंद होते हैं, स्पेशली अगर आपके केस में एक पार्टनर ज़्यादा कमाता है। फोर्थ इज प्रूफ अटैच ना करना। अगर आप एल्स्टर इस्तेमाल कर रहे हो
वहाँ आपको कई बार मैन्युअली डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। अगर आपने कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच किए तो दिक्कत हो सकती है। और अगर आपने डिडक्शन क्लेम किया है तो उसका प्रूफ देना भी मतलब कुछ बड़ी चीज़ों में या फिर बड़े अमाउंट पे देना मतलब ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि ट्रैवल रिसिप्ट, ट्यूशन फ़ी के सर्टिफिकेट, डोनेशन अगर आपने किसी जगह पे बड़ी अमाउंट में किया है तो उन सब के रिसिप्ट आपको रखने पड़ते हैं। फिफ्थ वन इज एज ए स्टूडेंट टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका इनकम नहीं है तो रिटर्न क्यों फाइल करें, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप कोई एक्सपेंस डिक्लेयर करते हो, जैसे कि सेमिस्टर फी, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, मटेरियल अगर आपने कुछ स्टडी के लिए खरीदा हो, तो वो लॉस के तौर पर रिकॉर्ड होता है और जिसे फ्यूचर में मतलब जब भी आप जॉब पे लगोगे और टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप ये क्लेम कर सकते हो, जिसे कि यहाँ पे ये लोग मतलब टैक्स के सिस्टम में लॉस कैरी फॉरवर्ड भी बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल रिलीव यू इज मतलब आपको ये पता ही होना चाहिए कि आप जर्मनी में पिछले 4 सालों तक का टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी अगर आपने 2022, 23, 24 में रिटर्न नहीं किया फाइल, तो भी आप 25 में उन सब का रिटर्न फाइल कर सकते हो। एंड एट लास्ट वन प्रो टिप फ्रॉम माय साइड, अगर आपको लगता है कि आपका रिफंड कम आया है या कुछ डिडक्शंस कंसिडर नहीं किए गए, तो आप Einspruch einlegen यानी कि अपील फाइल कर सकते हो विद इन अ मंथ ऑफ रिसीविंग द बेशाइड, यानी कि ऑफिशियल टैक्स डिसीजन का लेटर फ्रॉम योर फिनांसाम। तो इसे अगर आप चाहो तो एक बार आजमा सकते हो। अब सबसे ज़रूरी और सेटिस्फाइंग पार्ट, ये रिफंड और फिनांस आर्म्ड का रिप्लाई यानी कि बेशाइड आता कैसे है और कब आता है। तो जनरली रिफंड आने में 4 से 12 हफ्ते लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके फिनांस आर्म्ड का वर्कलोड कितना है और आपने कब फाइल किया है। इन जनरल अगर आप मार्च अप्रैल में फाइल करते हो तो यूजुअली जल्दी मिल जाता है आपका रिफंड। और फिनांस आर्म का कैलकुलेशंस पार्ट होने के बाद आपके घर पर एक पोस्ट आता है जिसे कहते हैं लोग स्टॉयर बेशाइड। ये होता है एक ऑफिशियल पेपर जिसमें लिखा होता है आपने कितना टैक्स पे किया, कितना रिफंड आपको मिलने वाला है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस दे हैव मेड, उसके बाद कितना रिकग्नाइज डिडक्शन उनके हिसाब से उनके कैलकुलेशंस ने आपका माना है, और कोई करेक्शन या फिर क्लैरिफिकेशन हो तो वो भी आपको इसमें वो आप बता देते हैं। या फिर जैसे मैंने कहा, अगर आपको आपके साइड से कुछ करना है तो आप मतलब रिटर्न भी एक बार उनके लिए कंप्लेन कर सकते हो। उसके कुछ ही दिनों बाद रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जो भी आपने IBAN डिटेल्स दिए उसमें वो सारे रिफंड के पैसे आ जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई हो या फिर डिडक्शन कंसिडर नहीं किया, तो जैसे मैंने बताया कि आप बेशेड के खिलाफ अपील भी कर सकते हो, जिसे कि लोग Einspruch einlegen भी बोलते हैं। तो प्लीज़ इसे भी कंसिडर करना, क्योंकि ऐसा नहीं रहता कि हर बार उनके कैलकुलेशंस करेक्ट रहें। पर चीज़ों को ज़्यादा भी लाइटली मत लेना, बिकॉज जर्मनीज फिनांस आर्म टेक्स डेडलाइन सीरियसली। अगर आपने अपनी स्टॉयर एरक्लेयरिंग यानी कि टैक्स रिटर्न टाइम पर नहीं की और वो मैंडेटरी थी, मतलब आपको टैक्स रिटर्न करना मैंडेटरी था या एज अ प्रोसेस, तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। सो इन शॉर्ट, पेनल्टी तब लगती है जब आप कंपलसरी टैक्स रिटर्न फाइलर हो, जैसे कि फ्रीलांसर, मैरिड कपल्स विद टैक्स क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 5, और इफ फिनांस आर्म ने आपको कहा है मतलब कि टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है, क्योंकि डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, उनके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं, बट ये होता है। प्लीज़ एक बार चेक कर लो कि आप मैंडेटरी टैक्स मतलब रिटर्न फाइल करने वाले कैटेगरी में आते हो। तो आप पूछोगे कि इस पेनल्टी का हिसाब कैसे होता है, तो वो भी बता देता हूँ। तो पहली पेनल्टी जितना मुझे पता है वो होती है फिक्स पेनल्टी, तो बाय डिफ़ॉल्ट 25 यूरो पर मंथ डिले के लिए लग सकता है। सेकंड थिंग इज परसेंटेज बेस्ड, मतलब फिनांस आर्म कभी आपकी टैक्स लायबिलिटी का 0.25% पर मंथ भी चार्ज करता है। इट्स यूजुअली हायर ऑफ द 2 इज अप्लाइड। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप 5 महीने लेट मतलब आपने किया है और आपके ऊपर टैक्स ड्यू है, तो मिनिमम पेनल्टी इज 5 months into 25 यानी कि 125 यूरो। पर इस पेनल्टी से भी बचा जा सकता है, इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, बिफोर डेडलाइन अगर आप रिक्वेस्ट डाल दो कि आपको थोड़ी एक्सटेंशन की ज़रूरत है ड्यू टू इलनेस, ट्रैवल, कभी कभी मतलब हो जाता है, तो फिनांस आर्म भी इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरी सिचुएशन, इन स्पेशल केसेस ओनली। सेकेंड इज, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट यानी कि स्टॉयर बेरेटर से फाइल करवा रहे हो, तो वैसे भी आपको 31 जुलाई मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक का मतलब टाइम मिल जाता है, तो ये भी एक बात कंसिडर करनी चाहिए। और थर्ड थिंग इज, अगर आप पहली बार हो
और आपके मतलब कुछ मिस्टेक हो गई और वो मिस्टेक मतलब जेन्युइन थी एज अ फर्स्ट टाइमर, तो आप एक बार अपोलॉजी या फिर रीज़न लेटर डाल सकते हो अलॉन्ग विथ लेट सबमिशन। तो कभी कभी आपका जो फिनांस आर्म है वो आपकी पेनल्टी माफ भी कर सकती है, बट लाइक आई सेड नॉट इन एवरी केस, इन सम ऑफ द केसेस। एट लास्ट आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विथ यू, ताकि आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपके सामने रहे। तो मैं जब 2020 में जर्मनी आया था तब मैंने 2023 तक कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। फिर 2023 में मैंने टैक्स फिक्स ऐप की मदद से 3 साल के मतलब टैक्स रिटर्न्स एक साथ ही फाइल किए थे, और मतलब गेस व्हाट, मुझे करीब 1200 टू 1300 के बीच समथिंग कुछ अमाउंट रिफंड हुआ था, तो आई वॉज हैप्पी। लेकिन उसके बाद मैंने सीखा है कि हर साल टाइमली आपके टैक्स रिटर्न्स फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसा हुआ था कि फिनांस आर्म ने मुझसे एक डॉक्यूमेंट मांगा था मेरे एक टैक्स रिटर्न के साल में, क्योंकि कोविड टाइम में हम रिमोट वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कंपनी ने ऑफिशियली वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया था या नहीं, बिकॉज यू कैन ऑल्सो क्लेम दिस इन टैक्स रिटर्न्स इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, राइट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो भी हमने जो भी किया था, तो उसका कंपनी से लेटर मुझे मिला था, तो फॉर्चुनेटली मैंने वो लेटर उनको दे भी दिया। तो एक चीज़ मतलब आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जब भी वर्क फ्रॉम होम करते हो तो ऐसे लेटर्स अगर आपकी कंपनी आपको इश्यू कर रही है तो प्लीज़ इसे संभाल के रखना, क्योंकि टैक्स रिटर्न के टाइम पे अगर आप ये मेंशन कर रहे हो आपके टैक्स रिटर्न में तो आपको ये लग सकता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो बहुत बार देखा गया है कि रिफंड 1100 या फिर 1300 के बीच में आता ही है, तो प्लीज़ ये फाइल करो। हाँ, और बट ऑल्सो कि रिमेंबर ये केस टू केस में डिफर भी करता है, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है या फिर कम है तो ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने लोन लिया हो या फिर आप किसी स्पेशल कंडीशन में हो, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। बट ये मैंने एवरेज बता दिया, जो भी लोग मेरे जैसे मतलब यहाँ पे मास्टर्स करके अभी जॉब कर रहे हैं, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने आज तक डिस्कस किया है तो यूजुअली यही रेंज रहता है रिफंड मिलने का, मतलब 1000 टू 1300। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को वाइंड अप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल दी है, जैसे कि टैक्स फिक्स, एल्स्टर या फिर वीजोस्टॉयर ऐप की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। अगर आपके कुछ सवाल है इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछना, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलना हमारे चैनल को, द जर्मन ऑरा को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन जो जर्मनी में रहने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।